हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका वीवीआई क्वेश्चंस, जो चैप्टर है आपका नरेशन। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है, बदलना है। ओके, या इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा, इनडायरेक्ट से किस में बदलना है, डायरेक्ट में बदलना है। दोनों वाइस वर्सा आपका चलता रहेगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ चुके हैं उसी क्वेश्चन को हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2023 के एग्जामिनेशन में आपको यही कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर्स का फ्री में टेस्ट देने के लिए आप जो है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज जो हमारा एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट दे सकते हैं और फ्री में सभी चैप्टर्स का जो है आपका क्वेश्चन का आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड मी। ओके, ठीक है, आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड मी। यह आपका क्वेश्चन जो है यह डायरेक्ट स्पीच का है और इसको आपको बनाना किस में है, इनडायरेक्ट में बनाना है। तो इनडायरेक्ट में बनाना है तो आपका आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका आर यू कमिंग विद ही आस्क्ड मी, तो ही आस्क्ड मी इफ, है ना। यहाँ पे जो है ही आस्क्ड मी, यहाँ पे ये पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस में आपको बदलना पड़ेगा। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग विद देम। ओके, यहाँ पे एक कमिंग जो है ना, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे लिख लीजिए, गोइंग लिख लीजिए। ओके, क्या लिख लीजिए, गोइंग लिख लीजिए। ओके, तो आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग विथ देम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा ए नंबर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है ही आस्क्ड मी, तो यहाँ पे आस्क ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस होगा, ये नहीं होगा, हैड का इस्तेमाल नहीं होगा। और यहाँ पे आस्क्ड है तो यहाँ पे प्रेजेंट एम दे दिए हुआ है, तो एम का इस्तेमाल यहाँ पर आपका नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ए आपका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये जो आपका एम दिख रहा है ये एम नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ही इज प्लेइंग टेनिस सेड रीता। रीता ने कहा कि ही इज प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेल रहा है। ठीक है, तो रीता में सेड, जैसे रीटा सेड है तो मे का इस्तेमाल तो नहीं होगा। ठीक है, रीटा सेड है, इसका इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ सेज है प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो यहाँ भी पास्ट टेंस होना चाहिए। पास्ट टेंस है, ये आंसर हो सकता है, हम बाद में देखेंगे। जो नहीं है, इसका बनाने का सबसे अच्छा तरीका है एलिमिनेशन। जो गलत है वो पहले काट के हटाइए, जो हो सकता है उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, टेंशन तो कुछ खत्म होगा। तो सेज यहाँ पर है तो ये प्रेजेंट टेंस से नहीं होगा, और यहाँ पे सेड लगा हुआ है तो हैड सेड कहाँ से होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आपका यही ए बचता है, कौन, बी। आंसर क्या होगा, बी। रीता सेड डैट ही वाज प्लेइंग टेनिस। आंसर क्या होगा आपका, रीता सेड डैट ही वाज प्लेइंग टेनिस। रीता ने कहा कि वह टेनिस खेल रहा था। ठीक है, यह आपका डायरेक्ट स्पीच है और यह क्या है आपका इनडायरेक्ट में बदला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, शेयर करने से और आप चैनल पे बने रहिएगा, इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा और आपको कोई भी वीडियो देखने में सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। तो यह जो आपका ये जो है यह डायरेक्ट स्पीच है। कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन है या डायरेक्ट स्पीच है। इसको आपको बदलना है किसमें, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इनडायरेक्ट में बदलना है तो ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी। ठीक है, तो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी ये तो नहीं होगा। ये सबसे पहले जो है हम लोग डी नंबर का क्या करेंगे, कटम करके हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विल यू पोस्ट दिस लेटर, तो विल यू पोस्ट दिस लेटर
और ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड, तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन वाला है तो इफ़ का इस्तेमाल यहाँ पर होगा और विल जो बदल जाएगा वुड में बदल जाएगा और यहाँ पे जो है बिल का बिले रहने दिया है तो विल के कारण ये आंसर होने से रहा नहीं होगा। और ये जो दिस है वह डैट में बदलता है और यहाँ देखिए दिस को दिसे में रहने दिया है तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 का ए नंबर। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पोस्ट दैट लेटर फॉर हिम, आंसर क्या होगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका हम जवाब जरूर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल, यह जो है इनडायरेक्ट स्पीच है। कौन सा स्पीच है, इनडायरेक्ट है। आपको डायरेक्ट स्पीच क्या करना है, इसमें ढूंढकर निकालना है। तो ही आस्क्ड मी, यह पास्ट टेंस है तो इसमें पास्ट टेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आस्क्ड है तो आस्क्ड किस में बदलेगा, सेड में बदल जाएगा डायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ आस्क्ड का आस्क्ड ही रहने दिया है तो ये आंसर तो नहीं होगा। ये टोल्ड कर दिया है तो टोल्ड भी नहीं होगा। ठीक है, 4 नंबर ये नहीं होगा। उसके बाद जो है श्याम सेड टू हर इज ही इल, यहाँ पे वाज लगा हुआ है और यहाँ पे इज लगा दिया, ए भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, श्याम सेड टू हर आर यू इल, आंसर क्या होगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे इफ सी वाज इल है तो श्याम आस्क्ड हर इफ सी वाज इल, तो क्या होगा, आर यू इल होगा। श्याम सेड टू हर, ये जो सेकेंड पर्सन है यह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, हर का क्या होगा, सी हो जाएगा और यहाँ पे आपको सी का ही इस्तेमाल कर दिया है इसलिए क्या होगा, यह गलत आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इज अगर आर है, ये प्रेजेंट में भी है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। बस ये जो आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ठीक है, यह इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला है तो यहाँ पे आपका सी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यू होगा जो हर के अनुसार सी में बदला है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज, ये इनडायरेक्ट स्पीच है आपका। कौन सा स्पीच है, इनडायरेक्ट है। आपको डायरेक्ट स्पीच को इसमें क्या करना है, ढूंढ के लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए आस्क्ड है, पास्ट टेंस है। ठीक है, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर। ठीक है, तो नहीं ये वाला नहीं होगा आपका, राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वेयर इज योर फादर, दोनों एक ही ऑप्शन लग रहा है क्या, राधा सेड टू रवि, राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर फादर। ठीक है, दोनों आंसर जो है, दोनों जो है आपका सेम ऑप्शन है। ठीक है, तो दोनों में से आपका कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ये दोनों ऑप्शन सेम ही लिखा गया है, इसमें थोड़ा सा बदलाव रहता, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है ए नंबर आंसर या बी नंबर आंसर दोनों में से कोई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जो है एक ही ऑप्शन है। ठीक है, दोनों एक ही टाइप हो गया है। चलिए दोनों सेम है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू वांट सी आस्क्ड हिम। ठीक है, यह डायरेक्ट स्पीच है। आपको इनडायरेक्ट स्पीच क्या करना है, इसमें से ढूंढकर लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे व्हाट डू यू वांट सी आस्क्ड मी, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे फ्यूचर है ये नहीं होगा, तो इस दोनों में से कोई होगा। तो हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो है आपका सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट ही वांटेड। ठीक है, सी आस्क्ड हिम व्हाट, और ये जो यू है वो किसके अनुसार बदल जाएगा, तो हिम के अनुसार, तो व्हाट ही वांटेड। ठीक है, यहाँ पे ये हैड का इस्तेमाल कर दिया है, ये आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, आई से डैट आई राइट अ लेटर,
मैंने कहा कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो यह जो आपका है यह इनडायरेक्ट स्पीच है। कौन सा स्पीच है? इनडायरेक्ट स्पीच है। आपको डायरेक्ट स्पीच क्या करना है? आपको ढूंढकर लिखना है। ठीक है, तो 7 नंबर है। तो यहाँ पे देखिए से है, प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। और यहाँ पे पास्ट आ गया, तो पास्ट आ गया तो पास्ट वाला नहीं होगा। यहाँ भी पास्ट है, ये नहीं होगा। और आई एम सेइंग ये नहीं होता है, नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? 7 का बी हो जाएगा। आई से आई राइट अ लेटर। ओके, आई से आई राइट अ लेटर। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। ही सेड, उसने कहा, इट मे रेन टुमारो। ठीक है, वर्षा, कल वर्षा हो सकती है। उसने कहा कि कल वर्षा हो सकती है। ओके, आने वाले कल में वर्षा हो सकती है। तो ही सेड है, तो ही सेड कहने का मतलब है, ही सेड कहने का मतलब है पास्ट टेंस है। ओके, तो द नेक्स्ट डे इट विल बी रेन, ये जो 8 नंबर है, ये इससे द नेक्स्ट डे से वाक्य शुरू नहीं होगा, ये आके काम खराब कर दिया है, ये आंसर आपका नहीं होगा। द रेन विल, ठीक है, विल का इस्तेमाल कहाँ से होगा? यहाँ पे मे का इस्तेमाल, यहाँ सेड है, विल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, और रेनिंग टुमारो इज व्हाट ही सेड, ये वाला जो है ऐसे सेंटेंस शुरू नहीं होता है। सेंटेंस शुरू होता है ही सेड का ही सेड हो गया, और अपोस्ट्रोफी कॉमा हटाकर, है ना, डैट का इस्तेमाल कर दिया, और इट का इट हो गया, और मे यहाँ पे पास्ट टेंस है तो मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा, और रेन, रेन का रेन, और टुमारो का जो होता है द नेक्स्ट डे बदल जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपका टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 8 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। ये डायरेक्ट स्पीच है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच क्या करना है? ढूंढकर लिखना है। ही सेड है, सेड कहने का मतलब है कि यह पास्ट टेंस है, आपको पास्ट टेंस ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सेज दिया हुआ है, वर्ब 5 है, तो ये तो सी नंबर होने से रहा क्योंकि यह प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो ही सेड है, ही प्रेड डैट मे गॉड ब्लेस यू, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, ही प्रेड, उसने प्रार्थना किया कि गॉड माइट ब्लेस हिम, भगवान अपना जो छत्र छाया है आशीर्वाद उस पर बनाए रखे। ठीक है, तो यह जो आंसर है यह ए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो विल का इस्तेमाल है, यहाँ पे विल, ये विल वाला तो होगा नहीं। ठीक है, और मे, ही सेज, यहाँ पे सेज है, प्रेजेंट टेंस है, विल है, ही सेड एट गॉड में। ठीक है, तो गॉड में ब्लेस मी, ब्लेस मी, तो यू है जो चेंज नहीं होने वाला है, तो ये तो होने से रहा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहता है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग हैं। ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, उसने कहा कि क्या तुम भूखे हो, उसने कहा कि क्या तुम भूखे हो। ठीक है, टोल्ड यहाँ पे पास्ट टेंस है तो यहाँ भी पास्ट टेंस होना चाहिए। तो ही वाज आस्किंग, वाज वाला नहीं होगा, ये आंसर आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, और टोल्ड है तो यहाँ सेड टू में क्यों बदलेगा? ये जो आपका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच न देना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू का इस्तेमाल नहीं होगा, आस्क्ड होगा, टोल्ड होगा। ठीक है, ही क्वेश्चनड मी अबाउट माई हंगर, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आंसर क्या होगा आपका 10 का बी हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज हंग्री। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो। राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे सेड है, सेड टू लगा हुआ है, सेड टू किस में बदलेगा? आस्क्ड में बदलेगा। और यह पास्ट टेंस है तो यहाँ पे देखिए राम इज लगा हुआ है, तो पास्ट टेंस वाला नहीं, मतलब प्रेजेंट टेंस वाला नहीं होगा, ये पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में आपका होना चाहिए। ठीक है, और सेड टू का सेड टू नहीं होगा, मतलब ये भी आपका नहीं होगा, मतलब सी और डी आंसर तो आपका होने से रहा नहीं होगा। और यह क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो टोल्ड नहीं होगा, आपका क्या होगा? आस्क्ड होगा। तो राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग,
व्हाट ही वाज रीडिंग। और यहाँ पे जो है पास्ट टेंस है तो यहाँ भी पास्ट टेंस आपका होना चाहिए। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, इससे भी यह आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। ठीक है, ही टोल्ड द बॉय, इनडायरेक्ट स्पीच है। ये जो है आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको डायरेक्ट स्पीच इसमें से ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, चलिए, तो ही टोल्ड द बॉय, ही टोल्ड द बॉय मतलब ये पास्ट टेंस है। ही टोल्ड, टोल्ड मतलब बोलना कहना, तो टोल्ड पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस ही वाला ही होगा। ठीक है, तो पास्ट टेंस वाला है ही सेड टू द बॉय डजंट सिट, है ना, तो नॉट टू सिट देयर, ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। डजंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो है आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, उसके बाद है डिडंट। यहाँ पे भी ये आपका ये नहीं होने वाला है, डिडंट सिट देयर, है ना। ही से टू द बॉय, ही से टू द बॉय समझ में आता है, लेकिन डिडंट वाला जो है आपका आंसर नहीं होने वाला है। यहाँ भी डिडंट लगा हुआ है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, डोंट सिट हेयर, यहाँ पे यू छिपा रहता है तो यू के साथ क्या लगता है, डोंट लगेगा। डोंट सिट हेयर ही से टू द बॉय, हेयर बदल जाता है किसमें, देयर में बदल जाता है। हेयर किस में बदलता है, तो देयर में बदलता है। और यहाँ पे देखिए ना, देयर देयर यहाँ पे दिए हुआ है, तो इससे भी पता चलता है कि ये आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में होगा। और यहाँ पे यू, ये भी सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे यू है, यू के साथ डज का इस्तेमाल नहीं, डोंट का इस्तेमाल होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, 12 का डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। डोंट सिट हेयर ही सेड टू द बॉय, उसने लड़के से कहा कि यहाँ पे मत बैठो। ठीक है, और हेयर का इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है, देयर हो जाता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, एंड लिसन जो है ये दो बार छप गया है, ये नहीं होगा। ठीक है, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। ठीक है, उसने कहा कि शांत रहो और मेरे शब्दों को, मेरे विचारों को सुनो। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, उसने विनती किया, ही अर्ज्ड देम, उसने उन लोगों से विनती किया टू बी क्वाइट, कि शांत रहिए, और लिसन टू हिज वर्ड्स, और उसकी बातों को सुनिए। आंसर क्या होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13 का हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ही सेड, डायरेक्ट स्पीच है, वेयर इज माई वाइफ स्किल। ही सेड, यहाँ पे पास्ट टेंस है, सेड है, वर्ब टू है, तो यहाँ पे सेज लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस दे दिया है, बिल दे दिया हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे जो है सेड नहीं, मे का इस्तेमाल कर दिया है, तो डी आंसर भी नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या होगा 14 का, तो 14 का आंसर होगा आपका बी जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो, समझने में परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। द टीचर सेज, शिक्षक कहते हैं रोज स्मेल्स स्वीट, जो रोज है, रोज मतलब गुलाब का जो फूल होता है, उसके जो सुगंध होता है बहुत मीठा मीठा होता है, प्यारा प्यारा होता है। ठीक है, तो यह जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। टीचर कोई बात कर रहा है तो डैट लगा कर सीधे बना देंगे। द टीचर सेज डैट रोज स्मेल स्वीट, आपका 15 का आंसर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा। इसमें कुछ बात नहीं है, सिर्फ डैट का इस्तेमाल करना है, और जो जैसे है वैसे क्या करना है, उतार देना है। और यहाँ पे है स्मेल्ड लगा दिए हुआ है, ये नहीं होगा। यहाँ पे सेड लगा दिए हुआ है, नहीं होगा। यहाँ पे सेड लगा दिया हुआ है, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 हो गया। आप 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है ही सेड डैट, इनडायरेक्ट स्पीच है। कौन सा स्पीच है, इनडायरेक्ट।
इसको आपको डायरेक्ट में, डायरेक्ट मतलब उल्टा कॉमा वाला भाई, इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ, ओके, ही कुड डू इट हिमसेल्फ। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ही सेड है, पास्ट टेंस में है, तो सेज वाला नहीं होगा, तो बी नहीं होगा। यहाँ पे सेइंग लगा हुआ है, प्रेजेंट है, नहीं होगा। यहाँ पे वाज सेइंग नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा 16 का आंसर ए हो जाएगा। ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ, उसने कहा कि मैं इसे खुद से कर सकता हूँ, ठीक है, कैन लगा हुआ है, ओके। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, अजय सेड टू द गर्ल, अजय ने लड़की से कहा, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट नरेशन है। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो सेड टू लगा हुआ है, तो इज यहाँ से कहाँ से आ गया, ये आंसर आपका नहीं होगा। यहाँ पे प्रेजेंट, फिर यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट आ गया, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे फिर इज आ गया, ये आंसर आपका नहीं होगा। तो आंसर बचा कौन, तो 17 का बचा कौन, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अजय टोल्ड द गर्ल दैट ही न्यू हर, अजय ने लड़की से कहा कि वह उसे जानता था, या वो उसे जाना या जानता था, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम, उसने पूछा कि समय क्या हुआ है। ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस वाला होगा, तो यहाँ पे सेज लगा हुआ है, तो डी नंबर आंसर आपका नहीं होगा। पहले छांटेंगे इसमें से जो जो गलत है, पहले उसको छांट के हटा देंगे, और जो जो आंसर हो सकता है, होने वाला है, उस पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। तो ही आस्क्ड, ही वांटेड टू नो, ई कहाँ से आपका आ गया, वांटेड टू, वांट इसमें है, ये नहीं है चर्चा, वांटेड आ गया, तो ये आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। और ही सेड टू मी, तो सेड टू मी यहाँ पे लगा हुआ है, और ये सेड टू मी है। व्हाट ही वांटेड, इन्वर्टेड कॉमा, आपको यहाँ पे ही सेड टू मी व्हाट ही वांटेड, तो ये आपका नहीं होगा। आस्क्ड है, तो सेड टू में नहीं बदलेगा, क्योंकि आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू नहीं होता है, डायरेक्ट स्पीच में होता है। तो ये सेड टू आकर यहाँ पे काम खराब कर दिया, तो आंसर क्या होगा, ही आस्क्ड का ही आस्क्ड हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम के व्हाट द टाइम वाज हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका ए आंसर आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, ओके। चलिए, ही सेड आई हैव गॉट अ टूथेक, उसने कहा, ही सेड मतलब उसने कहा, आई हैव गॉट अ टूथेक, मुझे दांत का दर्द हो गया है, दांत में दर्द हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेड है, ये पास्ट टेंस है, यहाँ पे ये सेज लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, वर्ब 5 है, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सेड है, यहाँ पे हैड सेड लग गया, ये हैड सेड कहाँ से आ गया जी, यहाँ पे सेड है, यहाँ पे हैड सेड, ये होने से रहा, नहीं होगा। अब इस दोनों में हम लोग देखते हैं कि इस दोनों में क्या हो सकता है, तो इस दोनों में आपको ही सेड, ही, अब सेड के बाद देखिए ना, डायरेक्ट जो है ही का इस्तेमाल कर दिया है, तो यहाँ पे डैट उट का इस्तेमाल करता है कंजक्शन का, तब ना। तो ही सेड दैट ही हैड गॉट अ टूथेक, आपका सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए यह गलत हो गया। और यहाँ पे हैव भी है, प्रेजेंट टेंस भी है, तो यह पास्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में आपका नहीं होगा। 19 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर कौन सा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी थैंक्ड मी, ठीक है, यह इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट स्पीच आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच होगा, यहाँ पे थैंक्ड है ना, वर्ब टू है, मतलब पास्ट टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, नहीं होगा। यहाँ पे सेज है, से है, प्रेजेंट टेंस है, नहीं होगा। तो सी सेड टू हिम नहीं है, यू वाला आपका आंसर आपका सही होगा। तो सी, यहाँ पे मी है ना जी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हिम है, तो यहाँ पे मी होता तो ये सही हो जाता, मी के कारण ये गलत हो गया है। यहाँ क्या है, सी सेड टू मी थैंक यू, आपका आंसर डी हो जाएगा सही। तो 20 का क्या होगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। विहान एक लड़का है, सेड टू मी, विहान ने मुझसे कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। विहान ने किससे कहा, मुझसे कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे सेड टू लगा हुआ है, तो आस्क्ड में बदलेगा, किस में बदलेगा, आस्क्ड में बदलेगा, ओके।
ये अंदर चला गया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन है गायब है, क्वेश्चन गलत हो गया, इसको हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका जो है ये नहीं है तो क्या देखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है सिरेन, सिरेन एक लड़का है, विल से वह कहता है, वह कहेगा, सिरेन विल से, सिरेन कहेगा, आई डू योगा इन द मॉर्निंग, हम लोग मॉर्निंग में, सुबह में योगा करते हैं, ठीक है। तो आपका 22 का आंसर जो होगा, सिरेन विल से डैट सी डिड, है ना। विल का अब यहाँ पे वर्ब टू लगा हुआ है तो यहाँ पे नहीं होगा डिड, ओके। तो सिरेन विल से डैट सी डज, हाँ सी डज वाला आंसर हो सकता है, ए तो होने से रहा, ठीक है। आपका सिरेन विल से डैट सी डज योगा इन द मॉर्निंग, आपका आंसर बी आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिड लगा हुआ है, नहीं होगा। तो सिरेन यूज टू नहीं, ठीक है, यूज टू नहीं इसमें इस्तेमाल होगा। सिरेन विल से डैट आई डू योगा, तो सिरेन जो है क्या है, एक लड़की है, सिरेन क्या है, एक लड़की है, यहाँ पे सी का इस्तेमाल हुआ है। सिरेन ऐसे नाम नहीं पता है कि लड़का है कि लड़की, तो इससे पता चल जाएगा, जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा उसी से पता चलेगा कि लड़का है कि लड़की। यहाँ पे सी का इस्तेमाल हुआ है तो यह समझ जाइए कि ये जो है लड़की बालिका योगा में इंटरेस्टेड है, योगा कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका 22 का, तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है द मदर सेड टू द बेबी, मम्मी ने बेबी से कहा, डोंट टच द फायर, आग को मत छुओ नहीं तो पक जाएगा, हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो सेड टू द बेबी, सेड टू, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये पास्ट टेंस है, आपको पास्ट टेंस वाला ही आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पास्ट टेंस में आप देखिएगा, द मदर वांट द बेबी, ठीक है, मदर ने बेबी को वांट किया, क्या, नोट टू टच द फायर, ठीक है, आग को नहीं छूने के लिए, ठीक है। आंसर आपका पहला आंसर ही आपका 23 नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 23 हो गया, अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रेन सेड टू मैंडी, ब्रेन जो है, ब्रेन लड़का का नाम है किसी, वेयर इज द मार्केट, मार्केट कहाँ है, ओके। तो यहाँ पे जो है आपका ब्रेन, वेयर इज द मार्केट, यह आपका यस नो क्वेश्चन का है, यहाँ पे पूछेगा, सवाल पूछेगा, सवाल पूछ रहा है तो सवाल पूछ रहा है, तो सवाल पूछ रहा है कि भाई ब्रेन ने मैंडी से कहा कि मार्केट कहाँ है, बाजार कहाँ है, तो बाजार कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए, ब्रेन आस्क्ड मैंडी वेयर द मार्केट हैड बीन, ये हैड बीन का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, ये हैड बीन का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। तो ब्रेन आस्क्ड मैंडी वेयर द मार्केट वाज, ये आंसर आपका क्या होगा, सही ये हो जाएगा। और इफ तिफ का इस्तेमाल, ये जो WH क्वेश्चन है उसमें नहीं होगा। ब्रेन आस्क्ड मैंडी वेयर वुड, वुड का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। जहाँ जहाँ जो गलती है हम बता दिए, यहाँ वुड के कारण गलती है, यहाँ पे इफ के कारण गलती है, और यहाँ पे जो है हैड बीन के कारण गलती है। आंसर क्या होगा, ब्रेन आस्क्ड मैंडी वेयर द मार्केट वाज, आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एकदम 100% सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको बिना किसी कठिनाई के मिल जाएगा। जो जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द मेट ऑफिस सेज इट विल रेन हैवली टुमारो, मेट ऑफिस कहते हैं, है ना, मेट ऑफिस कहते हैं जो मौसम विभाग का जो ऑफिस होता है, सो तो जो मेट ऑफिस है वह कहता है इट विल रेन हैवली टुमारो, कल बहुत जोर से वर्षा होगी, हैवली मतलब जोर से वर्षा होगी। तो सेज है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो सब प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। द मेट ऑफिस सेज डैट, ठीक है, इट विल रेन हैवली द नेक्स्ट डे,
ठीक है, टुमारो का किस में बदलेगा, द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वुड का इस्तेमाल किया है, नहीं होगा, यहाँ पे वुड है, नहीं होगा, बाकी जो है आप नॉन ऑफ दी अबव छोड़िए, हटाइए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, डेनिस सेड टू मिस्टर जॉर्ज। डेनिस एक लड़का का नाम है, एक व्यक्ति है जो जॉर्ज से कहता है प्लीज बी काइंड टू मी। यह पास्ट टेंस है। ओके, डेनिस सेड टू मी प्लीज बी काइंड टू मी, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे है डेनिस रिक्वेस्टेड मिस्टर जॉर्ज फॉर बी काइंड, फॉर बी काइंड, ठीक है, फॉर नहीं, फॉर बी काइंड नहीं होता है। ठीक है, डेनिस रिक्वेस्टेड मिस्टर जॉर्ज टू बी काइंड टू मी। ठीक है, टू बी काइंड टू मी नहीं होगा, मी आके ये गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे फोर आके गड़बड़ कर दिया। डेनिस रिक्वेस्टेड मिस्टर जॉर्ज टू बी काइंड टू हिम, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जहाँ जो गलती है हम बताते चल रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। मुराद सेड टू रॉबिन, मुराद ने रॉबिन से कहा हु हैज़ हर्ट यू, तुम्हें कौन, तुम्हारे दिल को कौन ठेस पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है, तुम्हें कौन चोट पहुंचाया है। ठीक है, तो मुराद जो है रॉबिन से कहता है, तो आपका ये जो सेड टू है ये पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में ही होगा। ओके, तो चलिए पास्ट टेंस या आक्स्ट दिए हुआ है, ब्लेस दिए हुआ है, तो अब कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपका जो है मुराद आक्स्ट रॉबिन ऑफ वुड, ये ऑफ आके यहाँ पे काम खराब हो गया, ऑफ से नहीं जुड़ेगा, ये आंसर आपका ए नंबर जो है होने से रहा, ए नहीं होगा, ऑफ आके यहाँ पे काम खराब कर दिया है। बी नंबर देखिए, मुराद आक्स रॉबिन हु हैड हर्ट हिम। ठीक है, हु हैज हर्ट यू है, तो हु हैड हर्ट हिम है। ठीक है, आंसर आपका बी जो है 27 का सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या गलती है, मुराद आक्स रॉबिन हुम, यहाँ पे हुम लगा दिया है, इसलिए क्या है, गलत है। और यहाँ पे हर्ट कर रहा है, मतलब चोट पहुँचा रहता है, आशीर्वाद थोड़ी देगा जी, चोट पहुँचाने में आशीर्वाद होता है, मारे थपड़े थपड़े कर रहे आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आंसर भी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिस रेड्डी सेड, मिस रेड्डी ने कहा आई वांटेड टू बाई एन आईफोन लास्ट ईयर, मैं पिछले साल आईफोन खरीदना चाहती थी, नहीं खरीदी, पैसा नहीं होगा। ठीक है, आईफोन महंगा था, वैसे आईफोन में वैसे रहता कुछ नहीं है, बस ठीक है, पैसा है तो खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन खरीद सकते हैं, पैसा है तो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबका शौक होता है आईफोन रखना, नहीं। तो मिस रेड्डी सेड दैट सी हैड वांटेड टू बाई एन आईफोन द प्रीवियस ईयर, ये जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर का आपका हो जाता है प्रीवियस ईयर, आपका ये आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। इसमें कहाँ गलती है, तो मिस रेड्डी सेड दैट सी वांटेड टू बाई एन आईफोन द फॉलोइंग ईयर नहीं होता है। ठीक है, लास्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर होता है, लेकिन लास्ट ईयर यहाँ पे है, तो लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर हो जाएगा। मिस रेड्डी सेड दैट सी वुड, यहाँ पे क्या होगा, सी वुड कहाँ से आ जाएगा, यू वांटेड है बेचारा जो है, तो कहाँ से आ जाएगा, सी हैड वांटेड टू बाई। ठीक है, वुड नहीं होगा, और नॉन ऑफ दीज आपका आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई सेड टू माई टीचर, मैंने अपने शिक्षक से कहा गुड मॉर्निंग मैडम, है ना, सुबह का अभिवादन कर रहा है गुड मॉर्निंग कह के। ठीक है, तो अच्छा, आई टोल्ड माई टीचर टू गुड मॉर्निंग, नहीं ये नहीं है, टू का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा, है ना। टोल्ड नहीं है, क्या करते हैं, रिस्पेक्टफुली विश्ड करते हैं। ठीक है, तो या आई रिस्पेक्टफुली विश्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैंने रिस्पेक्टफुली अपने टीचर को गुड मॉर्निंग कहा। आई विश्ड डैट माई टीचर, अब वी हैव, ये सब हैव टैब वाला नहीं होगा। आई बीड गुड, बीड टीड वाला जो है इसमें नहीं होगा। रिस्पेक्टफुली विश्ड किए हैं, रिस्पेक्टफुली की मैडम गुड मॉर्निंग। ओके, इस तरह से। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिस्पेक्टफुली नहीं कहिएगा तो क्लास में जो है बड़ी कुटान कुटेगी, है ना मिस, इसलिए रिस्पेक्टफुली ही कहना चाहिए। राशि सेड, राशि एक लड़की है, वह कहती है, कही माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो होगा राशि सेड डैट माई मदर इज, देखो यहाँ पे सेड लगा हुआ है तो ये भी पास्ट टेंस में होगा, यहाँ पे इज है ये नहीं होगा। राशि सेड डैट माई मदर वाज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, माई मदर वाज माई बेस्ट फ्रेंड, तो माई कैसे होगा, राशि है लड़की है तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हिज और हर रहता तो देखते हैं, ठीक है। हर, राशि सेड डैट हर मदर वाज हर बेस्ट फ्रेंड, ये आपका सही हो जाएगा, यह जो हर लगा हुआ है यहाँ पे सही है, यहाँ पे माई का इस्तेमाल नहीं होगा। राशि थिंक्स हर मदर टू बी बेस्ट, नहीं, ये जो है नहीं होगा, ये तो है ही नहीं है पूरा बढ़िया से, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।